अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मार्का करबला कोई शख्सी मार्का ना था कि जिसमें कोई शख्स जीतता। अगर तो ये शख्सी मामला होता तो इस वक्त यजीद का नाम होता, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन तो हार गए थे, उनको तो शहीद कर दिया गया था। मगर ये एक नज़रियाती जंग थी, ये एक नबी के नवासे की जंग थी कि जिसमें बातिल को शिकस्त देनी थी और हक़ को बुलंद करना था। इस पर यजीद का नाम अभी तक रुस्वा है। यजीद के 11 बेटे थे, मगर अभी कोई भी उसको नहीं जानता। जब यजीद मर गया तो यजीद को कोई आंतों की बीमारी थी, वो पानी तक ना पी सकता था, वो तड़प तड़प कर मर गया। तो उसका बेटा मुआविया बिन यजीद उसको कहा कि तुम तख्त पर आ जाओ। तो उसने थूका और कहा कि मैं कभी भी इस तख्त पर नहीं बैठूंगा जिस पर आले रसूल को शहीद किया गया। जब यजीद ने नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सर मुबारक को जिस्म से जुदा किया और नाउज़ बिल्लाह उनकी करबला के शुहदा की जिस्मों को मट्टी में लथपथ किया, तो उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़े पर लटकाया और कूफे की गलियों से गुज़र रहे थे। तो उस वक़्त सैयदना अरकम कहते हैं कि मैं अपने मकान की छत पर मौजूद था। मैंने जब सरे अनवर को देखा तो वह सूरत कहफ़ की तिलावत कर रहे थे। मुझे उनमें से आवाज़ आई कि तुम्हें मालूम हुआ कि ये तमाम वक्त गुज़र जाएगा और ये हमारी निशानियों में से एक है। हज़रत इमाम हुसैन का सर नेज़े से उतार कर जब इब्ने ज़ियाद के सामने प्लेट में रखकर पेश किया गया तो उस वक़्त भी आपके होंठ मुबारक हिल रहे थे और आप सूरह इब्राहीम की तिलावत फरमा रहे थे। और उसका तर्जुमा ये है कि हरगिज़ अल्लाह को बेखबर ना मानना। शहादत के वक्त भी आपने सजदा किया और शहादत के बाद भी आपके सर मुबारक से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। ये वाक़या हमें ये बताता है कि जैसे भी हालात हों हमें अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। अल्लाह की दी हुई नेमतों के हक़ के शुक्राने के तौर पर हमें नमाज पढ़नी चाहिए और अल्लाह की बताई हुई किताब कुरान पाक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की किताब है जिसमें अभी तक कोई कभी तब्दीली ना आई है ना आ सकती है, और ये तमाम आने वाले क़यामत तक के लोगों के लिए रहनुमाई है। इसलिए हमें इस कुरान को पकड़ के रखना होगा, जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम में एक चीज़ छोड़े जा रहा हूँ, वो है कुरान। कुरान को अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे रखना और तफ़रक़े में ना पड़ना। अल्लाह पाक हमें पक्का सच्चा नमाजी और कुरान पाक की तिलावत करने वाला बना दे। आमीन।